नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे लग्न क्या है, सूर्य लग्न क्या है, चंद्र लग्न क्या है, राशि क्या है और प्लैनेट की डिग्रियों की महत्व क्या है। लग्न बिंदु एक बिंदु है जो कि सूर्य के उदय होने के साथ साथ ही पूर्व दिशा में उदय होते हैं और लग्न बिंदु हर 2 घंटे में अपने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सूर्य की गोचर जिस भी राशि में होगी उसी राशि से ही लग्न बिंदु भी काउंटिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर का महीना होगा, 20 या 22 तारीख को नेटिव का जन्म हुआ होगा, तो नवंबर महीने में सूर्य की गोचर तुला राशि में रहती है। तो उसी हिसाब से सूर्य की जब सूर्य जब उदय होते हैं, मान लीजिए सूर्य 6 बजे उदय हुए हैं, अब जातक का जन्म हुआ है 8:20 को, तो सूर्य की उपस्थिति तुला राशि में रहेगी, लेकिन 2 घंटे क्रॉस कर जाने के कारण एसेंडेंट यानी लग्न की स्कॉर्पियो राशि में आ जाएंगे। उसी टाइम पे चंद्रमा की गोचर कौन से राशि पे है, उसी के तहत ही निर्धारित होता है कि नेटिव का कौन सा राशि है। चंद्र जहां पे रहेंगे उस राशि को ही कहा जाता है चंद्र लग्न, सूर्य जहां पे रहेंगे उसको कहा जाता है सूर्य लग्न। प्लैनेट्स की डिग्री का महत्व ये है, प्लैनेट के डिग्री के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है और उसके कौन से चरण में है। जिस तरह एक मनुष्य का खुद का घर होता है, उसके नानी का घर होता है, उसके रिलेटिव का घर होता है, उसके फ्रेंड्स का घर होता है, तो वो ऐसा चीज होता है कि वो कहाँ कहाँ पे कंफर्ट जोन पे चले जाते हैं, कौन कौन से राशि में वो बहुत ही कंफर्ट होते हैं। उसी के हिसाब से ही प्लैनेट्स को ओन साइन दिया गया, मूल त्रिकोण राशि दिया गया, एक्सल्टेड साइन दिया गया, डेविलेशन साइन दिया गया। उनकी एस्पेक्ट भी होती है, उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। जिस तरह हम मनुष्य के भी फ्रेंड जोन है, एनिमी जोन है और कुछ ऐसे जोन है जिससे हम ना फ्रेंडली रहते हैं ना ज्यादा एनिमी रहते हैं, उस तरह प्लैनेट्स की भी फ्रेंडली प्लैनेट है, एनिमी प्लैनेट है और न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की ओन साइन है लियो राशि, लियो साइन। वहीं पे ही उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है 0 से लेके 20 डिग्री तक। वो उच्च के होते हैं मेष राशि में 0 से लेके 10 डिग्री तक, नीच के होते हैं तुला राशि में 0 से लेके 10 डिग्री तक। सूर्य की अगर कोई भी चार्ट में 10th हाउस में बैठे हैं तो उनको वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है और सूर्यदेव की 7th एस्पेक्ट ही होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा की ओन साइन है कैंसर साइन, जो कि जोडिएकल बेल्ट की 4th साइन है। वो एक्सल्टेड होते हैं टॉरस में 0 से लेके 3 डिग्री तक, 3 से लेके 30 डिग्री तक वहीं पे उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। वो नीच के हो जाते हैं स्कॉर्पियो में 0 से लेके 3 डिग्री तक। उसके बाद आते हैं मर्क्यूरी। देखिए, मर्क्यूरी के पास यानी बुधदेव के पास 2 साइन है, एक है जेमिनाई, एक है वर्गो। बुधदेव उच्च के भी होते हैं वर्गो साइन में, उनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है वर्गो साइन, लेकिन वो डेविएशन हो जाते हैं मीन राशि में। 0 से लेके 15 डिग्री तक बुधदेव की उच्चतम राशि है, 15 से लेके 20 डिग्री तक बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है, 20 से लेके 30 डिग्री तक कन्या राशि में ही उनकी ओन साइन कही जाती है। वो नीच के हो जाते हैं 0 से लेके 15 डिग्री तक मीन राशि में। उनको लग्न में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। उनके पास एक ही एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट। अब बात करते हैं मंगलदेव की। देखिए, मंगलदेव के पास 2 राशि है, एक है एरिस, दूसरा है स्कॉर्पियो। मंगलदेव एरिस में ही 0 से लेके 12 डिग्री तक उनको मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, उसके बाद उनकी ओन साइन कही जाती है। मंगलदेव उच्च के होते हैं कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में 0 से लेके 27 डिग्री तक, नीच के होते हैं कैंसर साइन में 0 से लेके 27 डिग्री तक। उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है 10th हाउस में, यानी जो भी जातक के 10th हाउस में मंगल होंगे तो उनको वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। उनकी कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है, जैसे मंगलदेव की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि उनकी स्पेशल एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं शुक्रदेव। देखिए, शुक्रदेव के पास 2 राशि है, एक है टॉरस, दूसरा है लिब्रा। तुला राशि में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि कही जाती है और वहीं पे उनकी ओन साइन कही जाती है। शुक्रदेव एक्सल्टेड होते हैं मीन राशि में और डेविएशन होते हैं कन्या राशि में। शुक्रदेव 0 से लेके 15 डिग्री तक लिब्रा साइन यानी तुला राशि में ही मूल त्रिकोण राशि, 15 से लेके 20 डिग्री तक उनकी ओन साइन। शुक्रदेव उच्च के होते हैं शुक्रदेव उच्च के होते हैं मीन राशि में 0 से लेके 27 डिग्री तक, नीच के होते हैं कन्या में 0 से लेके 27 डिग्री तक। उनको 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। जब भी 4th हाउस में वीनस बैठेंगे तो उनको वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गया, वो अच्छे फल ही देंगे। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है 7th एस्पेक्ट। तो अब बात करते हैं बृहस्पति देव। देखिए, बृहस्पति देव के पास 2 राशि है, एक है धनु, दूसरा है मीन राशि। 0 से लेके 10 डिग्री तक
धनु राशि में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है, उसके बाद उनकी ओन साइन कही जाती है। वो एक्सल्टेड होते हैं कैंसर साइन में 0 से लेके 5 डिग्री तक, और डेबिलेटेड होते हैं 0 से लेके 5 डिग्री तक मकर राशि में। लग्न में जब भी बृहस्पति रहेंगे तो उनको वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है। लाखों दोष को दूर कर सकता है लग्न का बृहस्पति। उनकी स्पेशल एस्पेक्ट है पंचम, सप्तम और नवम। बृहस्पति जहां पे बैठेंगे अपने से पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और नवम हाउस को दृष्टि गोचर करेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव के लिए। देखिए शनिदेव की जोडिकल बेल्ट में 2 राशि है, एक है कैप्रिकॉर्न, दूसरा है एक्वेरियस। एक्वेरियस में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है 0 से लेके 20 डिग्री तक। वो नीच के होते हैं मेष राशि में 0 से लेके 20 डिग्री तक, उच्च के होते हैं तुला राशि में 0 से लेके 20 डिग्री तक। उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 7th हाउस में, और उनकी स्पेशल एस्पेक्ट है 3, 7 और 10। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, फ्रेंडली प्लैनेट, एनिमी प्लैनेट और न्यूट्रल प्लैनेट के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की ओन साइन है लियो साइन। वो अपने से पंचम और नवम हाउस के जो लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, मंगल से उनकी फ्रेंडली है, साथ साथ चंद्रमा से उनकी फ्रेंडली बिहेवियर रहते हैं। उनकी एनिमी बिहेवियर रहते हैं शुक्रदेव से और शनिदेव से। उनकी न्यूट्रल रहते हैं बुध देव से। चंद्रदेव की रवि और बुध देव से फ्रेंडली है, क्योंकि रवि से वो पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी लाइट लेते हैं, तथा बुध देव उनके पुत्र थे। भले ही नाजायज पुत्र थे लेकिन पुत्र थे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड जोन में दिया हुआ है। उनकी एनिमी जोन कोई नहीं, उनके एनिमी प्लैनेट कोई नहीं, क्योंकि इनको हर 2.5 दिन में कोई ना कोई राशि को भ्रमण करना है, इसीलिए उनको कोई भी एनिमी प्लैनेट नहीं दिया गया है। वो उनकी बाकी जो 4 प्लैनेट हैं वो उनके न्यूट्रल जोन में आते हैं। अब बात करते हैं मर्क्यूरी यानी बुधदेव की। देखिए बुधदेव के पास 2 फ्रेंडली प्लैनेट है, एक है सूर्य, दूसरा है शुक्र। सूर्य से वो एनर्जी लेते रहते हैं, उनके इर्द गिर्द ही हर वक्त वो ट्रांजिट करते रहते हैं, और शुक्रदेव उनके गुरु थे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड जोन में दिया हुआ है। उनके एनिमी जोन में चंद्रमा को लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव ने उनको त्याग दिया था नाजायज संतान कहकर, इसीलिए चंद्रमा को वो एनिमी जोन में लेते हैं। बृहस्पति, सैटर्न एंड मार्स तीनों को ये न्यूट्रल जोन में लेते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। देखिए मंगल देव की अपने से चौथी, 5वीं और 9वें घर के जो अधिपति हैं यानी चंद्रमा, रवि और बृहस्पति जो हैं, उनसे उनकी फ्रेंडली बिहेवियर रहती है, और उनसे 3rd एंड 6th हाउस के अधिपति के रूप में मर्क्यूरी आते हैं, इसीलिए उनको वो एनिमी जोन में लेते हैं। बाकी शुक्र और सैटर्न उनके 7th एंड 10th एंड 11th हाउस के अधिपति होने के कारण उनसे न्यूट्रल बिहेवियर रहती है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। देखिए शुक्रदेव की 2 साइन है, टॉरस एंड लिब्रा। उनसे 4th, 5th एंड 9th हाउस के जो अधिपति हैं उनसे उनकी फ्रेंडली बिहेवियर यानी सैटर्न एंड मर्क्यूरी से फ्रेंडली बिहेवियर रहती है। उनकी सन एंड मून से एनिमी बिहेवियर रहती है। मार्स और बृहस्पति से उनकी न्यूट्रल बिहेवियर रहती है। बृहस्पति से न्यूट्रल बिहेवियर रहने का कारण यह है कि वो देवगुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, इसीलिए उनसे न्यूट्रल बिहेवियर रहती है। 7th हाउस एंड उनके 2nd हाउस के रूप में आता है, इसीलिए उनसे न्यूट्रल चलाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति। देखिए बृहस्पति देव के पास 2 राशि है, एक है सजिटेरियस, दूसरा है पिसस। उनसे पंचम, नवम और 8th हाउस के जो अधिपति होते हैं उनसे वो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, यानी मंगल देव, सूर्यदेव और चंद्रदेव, इनसे इनकी फ्रेंडली बिहेवियर रहती है। साथ ही साथ शुक्रदेव और बुध देव से उनकी एनिमी रहती है। शनिदेव से उनकी न्यूट्रलाइज बिहेवियर रहते हैं, क्योंकि वहीं पे उनको नीच का होना है। एक है कर्म के फलदायक, एक है भाग्य के फलदायक। भाग्य के फलदायक जब भी कर्म के घर में जाते हैं तो वहां पे वो स्थिर हो जाते हैं, वहां पे वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वहां पे वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, इसीलिए उनसे न्यूट्रल बिहेवियर रखना ही पड़ता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। देखिए शनिदेव के अपने से 9th और अपने से 10th, शनिदेव की अपने से 5th एंड 10th हाउस के जो अधिपति होते हैं शुक्रदेव, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रहती है। अपने से 9th हाउस के अधिपति जो होते हैं कन्या राशि के अधिपति बुधदेव, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर होते हैं। लेकिन अपने से 7th एंड अपने से 8th हाउस के अधिपति मंगल देव से, चंद्रमा से और रवि से एनिमी बिहेवियर है, तथा जुपिटर से न्यूट्रलाइज्ड बिहेवियर है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए राहु और केतु की मर्क्यूरी, वीनस एंड शनिदेव से फ्रेंडली बिहेवियर आती है। बाकी उसके अलावा जो हो गया चंद्र, रवि और बृहस्पति से उनकी एनिमी होती है, मार्स से उनकी न्यूट्रलाइज होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन से हाउस से कौन सी चीज देखी जाती है, यानी कौन से हाउस के सिग्निफिकेटर क्या क्या होते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।